सेट नंबर 5 वर्मा गैस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 140 है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है ना, 5 नहीं 5 गुना 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, इसमें 12 एवं 18 का HCF होगा कह रहा। ठीक है, 12 एवं 18 का, तो 12 एवं 18, तो 12 को तोड़ेंगे पहले, 18 एवं 12 का HCF निकलना है ना। तो 18 को तोड़ने पर कितना आता, 2 गुना 3 गुना 3, चूँकि 3 तिया 9, 9 दूना 18, और ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको तोड़ दिए। अब इसको HCF निकालना है। इसके HCF निकालने के लिए इसमें देखेंगे क्या चीज़ कॉमन जा रहा है, दोनों में क्या जुट रहा है, 12 में और 18 में। तो एक तो 3 जुट रहा है, दूसरा एक जोड़ा का देख रहे हैं, दोनों में 2 जुट रहा है ना। तो जो चीज़ कॉमन है सब में, दोनों में, ठीक, उसी को हम लोग मासा के लिए लिखते हैं। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से इसका मासा कितना होगा, 6। कौन सा ऑप्शन में 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या दिया, 48 √48 बटा √27। तो √48 और √48 बटा √27, क्या इसे तोड़ सकते हैं। देखिए, तो इसको बदल सकते हैं, 16 √16 गुना √3, √16 और 3 को अगर गुना करते हैं तो 48 आता है। ठीक ना, और इस 27 को √9 गुना √3 में बदल देते हैं। ठीक, अब इसको क्या ऊपर नीचे कट सकता है, √3 कट जाएगा, और ये क्या बचा, √16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 4, √9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। क्या ये P बटा Q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो हाँ है। और जो भी P बटा Q के रूप में, भिन्न के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या पूछा सवाल में, अपरिमेय नहीं है, अरे तो परिमेय है, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चेक क्यों करें, नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है ना, 4 नंबर। तो y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है कह रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 शून्यकों की संख्या कितना हो रहा है, 2। कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक है। तो शून्यक इसमें अगर यदि हल करें, ठीक है, क्या, t² - 15 के बराबर 0। शून्यक बोला है, इसका मतलब 0 रखना है, 0 बोल रहा है, 0 रखना, शून्य रखना है। ठीक ना, तो ये जो है 15, इसको दायां पक्ष भेज देंगे। ठीक, अब स्क्वायर में है ना, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, √15, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। रूट से पहले क्या लगता है, प्लस माइनस। तो इसका माने टी का मान क्या आएगा, एक बार √15 प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक ना, √15। तो आंसर क्या होना चाहिए, एक धनात्मक आ रहा है, एक ऋणात्मक माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 है। ठीक, इसमें पूछा है संगत है, असंगत है, संपाती है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस सबसे पहले इसमें हम लोग a1 बटा b1 इस तरह से इसका मान ज्ञात करते हैं। ये क्या है, a1 ये b1, ये
C1। इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस में। इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक ना। इसको 2x माइनस 3y, इसको बायां पक्ष में लाएंगे -8 0, ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप लोग इतना लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, है ना, कम से कम लिखना है और जल्दी में बनाने की कोशिश करना है। इसको क्वेश्चन में ही हल कर लीजिएगा आप लोग देख करके। मुझे समझाना पड़ रहा है इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखता इतना, ठीक ना। अब देखिए A1 कितना होगा बाबू, 2। पहला समीकरण का फर्स्ट में जो x लिखा हुआ है ना वो A1 होगा, ठीक। और उसके बाद B1 कितना होगा जो y के साथ है माइनस का 3, और C1 कितना होगा माइनस का 8, A2 कितना है 4, B2 माइनस 6, C2 कितना है तो माइनस का 9 है। अब A1 बट्टा B1 इस तरह से है ना लिखेंगे, A1 बट्टा A2, ठीक। तो कितना है बाबू 2/4। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मान कितना आया 1/2। इसी प्रकार से B1 बट्टा B2 तो कितना है -3/6, माइनस का 6, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका भी मान कितना आएगा 1/2। फिर इसी प्रकार से C1 बटा C2 बराबर -8 बटा -9। क्योंकि ये कटेगा नहीं तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है ये कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो जब यहाँ पर बराबर नहीं होता है तो असंगत मान आता है। क्या आता है, असंगत। क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें आंसर क्या दिया, असंगत दिया है ना, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक। समझ में आ गया। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। तो समीकरण दिया हुआ है, इसका हल पूछ रहा है, ठीक ना। समीकरण 2 दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। अगर इसको ऑप्शन से बनाए तो जल्दी बनेगा। जैसे कि इसमें दोनों x और y का मान रखने पर समीकरण जो ऑप्शन में दिया है उसमें x और y का मान अगर आप रख देते हैं तो दोनों का योग अगर 5 आ जाता है, और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आ जाना चाहिए, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ जाना चाहिए। अगर ऐसे करके बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर विलोपन विधि का यूज करके बना दीजिए तो उससे जल्दी बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो 7 का जैसे मान लिया 2 और 1 लेके रखते हैं, ठीक, 2 और 1 ही लेके रखते हैं तो ये गुण इसमें आता है कि नहीं, इसको देखिए पहले। तो x का मान कितना रखने के बाद किया गया है, तो x 2, क्या बोले हम, x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, x का मान 2 है ना, तो 2 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 2 तो क्या होगा 4 होगा ना, और y का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 और 1 5। समीकरण 1 संतुष्ट हो रहा है ना x का मान 2 रखने पर, और y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए y का मान तो 1 ही रखे। समीकरण 2 में भी इसी गुण को 3 दूना क्या होगा 6, 2 रखेंगे x का जगह में तो, और y के जगह में क्या रखेंगे 1, तो 2 एकम 2 तो 6 और 2 कितना होगा 8। दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। ऐसे बनाइएगा, या तो फिर विलोपन विधि बना दीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो विलोपन विधि से बनाइए। मैं इसे आप लोगों का समय बचाने के लिए इस तरह से बताया हूँ, ठीक ना। आगे का देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। देखिए कैसे बना है ये, क्यों ये नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है ना, बी सही इसका दिया हुआ आंसर बच्चों क्यों दिया हुआ है मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अगर एक एक करके अगर हल करें तो बहुत ही समय लग जाएगा, और आप लोग का समय बहुत ही कीमती है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है ना। तो इसलिए मैं ऐसे में जितना फास्ट हो सके आप लोग का समय बच सके, बस उसी को क्लियर करने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको
ये ना समझे कि सर ये नहीं बताया, ऊपर वाला क्लियर नहीं किए। तो जो जितना ज़रूरत है आप लोग को बस उसी को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्यों सही है आंसर, है ना, क्यों द्विघात समीकरण है, इसे समझने की कोशिश करें। एक्स और एक्स को गुना करेंगे ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसको गुना कर देंगे एक्स से 1 को तो एक्स होगा, प्लस कितना है 8। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी इतना बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह से है, दोनों में सेम है ना, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 है, तो इसको ऐसे लिख देते एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इधर हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना। अब क्या करें, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स को बायां पक्ष में लाएंगे ना, तो क्या होगा, तो ये हो गया प्लस एक्स प्लस 8, बायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 4, इधर हो जाएगा 0, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और 4 दोनों जुटेगा तो 12 बराबर का होगा 0। तो यह किस रूप में हो रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में हो रहा है ना। द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है या रूप का है, प्रकार का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक ना। ऐसे आप इसे नहीं चाहे तो नहीं लिखिए, मैं इसे समझाने के लिए आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो यहाँ 1 2 3 पद है ना, और यहाँ आंसर में कितना पद दिया है बाबू, 2 ही पद दिया हुआ है ना। तो ये 3 पद के लिए इस तरह से मैं आप लोग को बताया कि 3 पद एक कैसे होगा, क्यों कैसे द्विघात समीकरण हो गया, इसको समझाने के लिए। चूँकि यहाँ पर देखिए ये सी का मान में कोई गिनती का नंबर होगा, अचर पद होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई भी अचर पद, इसमें अचर पद दिया है। अब b का जो वैल्यू होता है होना चाहिए x होना चाहिए, bx होना चाहिए। कहाँ यहाँ पर कुछ है वैसा नहीं है, फर्स्ट वाला तो है ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक छिपा हुआ है, ये वाला दिया हुआ, बट b का मान दिया हुआ नहीं था। तो मैं उसको समझाने के लिए इस तरह से बताया कि ये इसमें छिपा हुआ, जो कि b क्या कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 0 है, और x का पावर 0 हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको जब इसका मान 1 आएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसको समझाने के लिए मैं बताया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया समझाने में। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 नहीं है ना, वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तव में देखिए यहाँ ये जो मान दिया पहला ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, समीकरण के 2 मूल अलग अलग मूल निकलेंगे, है ना, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग मान आएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, ये बी स्क्वायर बराबर नहीं है 4ac, ये तो आएगा ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं, है ना। सी नंबर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसका समीकरण के 2 मूल निकलेंगे, दोनों मूल बराबर निकलेंगे, ठीक है, समान आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं होगा, चूँकि माइनस में या 0 जो है यहाँ पर 0 को बड़ा दिखा रहा है, इसलिए बड़ा होना चाहिए था, इधर इस साइड बड़ा होना चाहिए, तभी मूल निकलता है ना। आप लोग देख लीजिएगा, इसका नियम में ये वाला नहीं है, ठीक ना। 10 नंबर एपी दिया हुआ है, इसका सारवंतर पूछा है, ठीक है। सारवंतर में क्या करते हैं, सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद क्या है 3 प्लस √2, और पहला पद कौन है 3, तो 3 प्लस, देखिए यहाँ पर ये दूसरा पद है, ये पूरा ये दोनों, और ये वाला जो है पहला पद है। तो इसको लिखिए 3 प्लस √2 में किसको घटाना है, पहला पद। तो 3 में 3 क्या होगा, ये 3 में 3 घटेगा तो ये कट जाएगा, माने 0 होगा, और ये इसका मान कितना आ जाएगा √2, किसके बराबर, डी बराबर, ठीक। डी का मान आ गया √2। तो समझ में आ गया आप लोग को अच्छा से, ठीक ना, पढ़िएगा अच्छा से।